वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम उसी राहु और केतु के ऊपर बात करेंगे। आज थोड़ा सा डिटेल के साथ मैं बात करूंगा कि राहु और केतु के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि दोनों बड़े प्लैनेट हैं। एक घर में 18 महीने से ज्यादा रहते हैं और राहु केतु का जब ट्रांजिट होता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट भी। इनके ट्रांजिट के साथ अगर आप मिला के देखेंगे राहु और केतु को, तो आपके चार्ट में आपको एक मेजर तब्दीली देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो उसी के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि राहु को हमेशा शुरुआत का कारक, नई चीज का कारक यानी बिगिनिंग, कोई नई शुरुआत का कारक कहा जाता है, और केतु को एंडिंग का कारक कहा जाता है। अब ये दोनों बड़े प्लैनेट जो हैं इसी महीने के एंड में, नवंबर के फर्स्ट में कह लें कि हाउस तब्दील कर रहे हैं। बुर्ज हमल से निकलकर राहु बुर्ज हूत पाइसेस जो फलक का 12वां घर है, और केतु लिब्रा से निकलकर जो फलक का 7वां घर है, अब वो विर्गो में आएगा, यानी कि पिछले घर में आएगा। वो स्कॉर्पियो में नहीं जाएगा बल्कि पिछले घर में आएगा, क्योंकि राहु केतु की जो ट्रांजैक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि वो क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलते, जिसे हम उल्टा कहते हैं। जैसे बाकी प्लेनेट 0 डिग्री से 1, 2, 3 डिग्री करते हैं, राहु केतु जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट 30, 29, 28, 30 डिग्री इस तरह पीछे की तरफ जाते हैं। अब राहु आ रहा है जुपिटर के घर में और केतु आ रहा है मरकरी के घर में, तो इन दोनों के प्लैनेट्स के बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है अगले आने वाले 18 महीनों के अंदर, यानी 2025 तक इन दोनों प्लैनेट्स की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज ओपन में वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा बहुत शोर भी होगा तो बाहर का बर्दाश्त भी कर लीजिएगा, क्योंकि मौसम थोड़ा प्यारा था तो मैं कहा चलें क्यों ना उसका फायदा उठाएं, कुदरत के करीब, नेचर के करीब तर हो। अब जहां राहु बैठा है तो जुपिटर जहां जहां जाएगा, देख जुपिटर इसके बाद टॉरस पे जाएगा तो राहु की एनर्जी लेके जाएगा, फिर जमनाई में जाएगा तब भी राहु इधर ही होगा तो वो राहु की एनर्जी लेके जाएगा। इसी तरह केतु बैठा हुआ विर्गो में, तो मरकरी जब जब ट्रांजिट करेगा चेंज, तो वो केतु की एनर्जी लेकर जाएगा। और केतु जो है डिटैच का कारक है, ब्रेकिंग का कारक है, ब्रेक का कारक है। कुदरत की तरफ से मौसम भी बहुत अच्छा, हवा चल रही है, तो आप देखेंगे अक्सर नेटवर्किंग में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। बार बार सोशल मीडिया नेटवर्किंग, चाहे वो फेसबुक हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, उसमें ब्रेक कई दफा आएगा, क्योंकि 18 महीने का ये पीरियड है, तो कई दफा आपको प्रॉब्लम्स जो है ये फेस करना पड़ेगी कि नेटवर्किंग की जो प्रॉब्लम है बड़ी बड़ी कंपनीज को ये देखने को फेस करना पड़ सकता है। राहु वाटर एलिमेंट में आ रहा है, तो एक बात याद रखिएगा, राहु जो है वो वायरस का कारक भी माना जाता है। तो कोई बड़ा वायरस पानी से रिलेटेड जो है वो आगे फ्यूचर में आता हुआ नजर आएगा, जिससे दुनिया फिर एक ब्रेकअप की तरफ जाएगी, आइसोलेट की तरफ जाएगी। बार बार घर आइसोलेट भी करता है तो आइसोलेट की तरफ जाएगी, जिस तरह कोरोना में हमारे साथ हुआ। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा कि जिनके राहु के तो पूरा चक्कर बाय बर्थ, जिसका राहु पाइसेस में बैठा हुआ है और केतु विर्गा में बैठा, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने जाएगा। और हाफ उसका कर लें, यानी कि जहां आपका राहु है वहां केतु है, और जहां केतु है वहां पे राहु है, ये हाफ, तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और आपके चार्ट में जुपिटर और मरकरी की क्या कॉम्बिनेशन बन रही है, क्या वो ट्राइंग में है, एक दूसरे के साथ कंजक्शंस में है, या एक दूसरे को देख रहे हैं, उसका भी इंपैक्ट आपकी जिंदगियों के ऊपर बहुत ज्यादा महसूस होगा आपके ऊपर। अब वो चीजें आपकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जिन जिन के साथ ये प्रॉब्लम है, राहु और केतु और जुपिटर मरकरी का कोई ना कोई रिलेशनशिप है, तो उनकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज नजर आएगा। फर्स्ट कर लें कि राहु आपका जो है वो पाइसेस में है और जुपिटर भी उधर ही है और मरकरी,
तो शादी का योग बनेगा। अगर यही 5th हाउस इन्वॉल्व हो गया तो औलाद का सुख मिलेगा आपको। यही 10वें घर में आ गया तो कैरियर का सुख मिलेगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये जुपिटर और मरकरी के आपके अपने बर्थ चार्ट के अंदर क्या रिलेशनशिप है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये। अब ये आप अपने बर्थ चार्ट में देख सकते हैं। अगर आपको देखना नहीं आता तो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न कर सकते हैं, वरना वेबसाइट पे जाके जैसे है www.astro.summit.com पे जाके अपना चार्ट देख सकते हैं कि आपके चार्ट में कहीं ना कहीं मरकरी और जुपिटर का कंजक्शंस बन रहा है। अब फर्ज कर लें कि राहु जो है वो पाइसेस पे बैठा हुआ है। अब पाइसेस में कोई प्लैनेट बैठा हो, जैसे फर्स्ट कर ले सन बैठा हो, चाहे वो पाइसेस में बैठा हो, चाहे वो कैंसर में बैठा हो, चाहे वो स्कॉर्पियो में बैठा हो, ये ट्राइंग बन जाएगी। तो फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आएगी आपको, उनकी हेल्थ को लेकर इश्यूज तो आएंगे आपको। लेकिन यहां पे अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसमें कामयाबी आपको मिल सकती है। और अगर आप नेम और फेम की तरफ जाके, मैं कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड आप काम करते हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको काम कर रहे थे, आपको नेम और फेम नहीं मिल रहा था, तो वो नेम और फेम आपको मिलता हुआ दिखेगा भी, वो नजर भी आएगा। लेकिन फादर की तरफ से, गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें तो होंगी। आई से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ सकती है, फादर से रिलेटेड लेके प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। फर्स्ट कर ले यहीं पे मून बैठा हुआ कैंसर में, अगर कैंसर का बैठा हुआ क्योंकि ट्राइंग बनेगी उसकी भी, और अगर वो स्कॉर्पियो में थोड़ा ज्यादा बुरा होगा, यानी आपके पास अचानक धन आएगा भी और अचानक धन गायब भी हो जाएगा, चला भी जाएगा। जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं वो बहुत तेजी से पैसा लगाएंगे भी, कमाएंगे भी और गवाएंगे भी। ये चीज भी देखने को मिलेगी क्योंकि कंफर्ट का कारक है ना, और 4th हाउस वैसे भी कंफर्ट का कारक है। वीनस कैंसर में ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो ज्यादा लग्जरी चीजों की तरफ, बड़ी चीजों की तरफ, यानी अगर आपके पास गाड़ी छोटी है तो बड़ी गाड़ी की तरफ जाएंगे। घर की बात है तो बड़े घर की तरफ आपका रुझान ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि अब चीजों में, क्योंकि राहु का ताल्लुक जैसे जुपिटर का ताल्लुक है वो एक्सपेंड करने से है, बड़ी चीजों से है। राहु का ताल्लुक फॉरेन से भी है, तो फॉरेन एलिमेंट भी आपके अंदर नजर आएगा। तो आप बड़ी चीजों की तरफ जाएंगे, लग्जरी गाड़ी की तरफ जाएंगे, बड़े कमरा जो आपका लिविंग रूम है उसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे, वहां लग्जरी चीजें रखने की कोशिश करेंगे। अपनी जो घर की जो आपकी डिकोर चीजें जो क्योंकि कुंडली जो है, जो आपका बर्थ चार्ट है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन ट्रांजिट तो हो रहे ना, डायनामिक एस्ट्रोलॉजी तो चल रही है, वो तो हर पल हर वक्त चल रही है, तो मूव आपकी जिंदगी में करेगी। इसी तरह मून है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, अगर वो स्कॉर्पियो में तो ज्यादा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन कुछ बदलाव जरूर आएगा, चेंज जरूर आएगा, ट्रेवल जरूर होंगे आपके। मदर की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम जरूर फेस कर सकते हैं आप। ये चीजें तो होंगी, ये चीजें देखने को मिल सकती हैं आपको। अगर यही मार्स हुआ तो आपने, चाहे वो पाइसेस में हो, चाहे वो स्कॉर्पियो में हो, चाहे वो कैंसर में हो, तो सबसे पहले तो आपने लड़ाई झगड़े से, कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। अगर आपके भाई बाहर जाने का सोच रहे हैं तो 100% ट्रैवल होता हुआ नजर आएगा आपको। आपका भाई जो है मूव करते हुए किसी बैरून मुल्क में या किसी अदर कल्चर की जगह पे जाते हुए मूव करते हुए नजर आएंगे। अगर आपको कोई जॉब की ऑफर हो रही है तो आप फौज या पुलिस में जाएंगे, या आपको ट्रांसफर कहीं हो रही है तो ऐसी जगह पे होंगे जहां फौज या पुलिस का कोई ना कोई बिल्डिंग करीब जरूर होगी। यहां कॉन्फ्लिक्ट भी पड़ सकते हैं आपके, रोड एक्सीडेंट भी हो सकते हैं आपके, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और प्लॉट, क्योंकि मार्स का ताल्लुक जमीन से भी है, तो आप प्लॉट की तरफ भी जा सकते हैं, प्लॉट भी खरीद सकते हैं, जमीन का परचेस, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं आप। ये मार्स से रिलेटेड होगा काम आपका। अगर यही सैटर्न बैठ गया तो थोड़ी डिफिकल्टी तो आएगी, लेकिन काम बढ़ेगा। आप काम के सिलसिले में फॉरेन के ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेहत की मसाइल जरूर आएगा। डाइजेस्ट प्रॉब्लम, थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। आपको डाइजेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, वह जो गैसेस वगैरह वो बढ़ सकती हैं। लेकिन वर्क प्लेस में चेंज या उसमें फॉरेन टच देखने को मिलेगा आपको। काम का लेवल प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा आपके ऊपर, वो बढ़ेगा आपके ऊपर। इसी तरह मरकरी होगा
तो मरकरी आपको कोई नए बिजनेस की तरफ से, नई चीजों की तरफ से, नई कम्युनिकेशन की तरफ से, कुछ स्टडी की तरफ से, कुछ सीखने सिखाने की तरफ से और बुक लिखने की भी तरफ से, शायद आपको किताब लिख बैठे तो किताब लिखें आप। इसी तरह जुपिटर आएगा तो जिंदगी में बदलाव आएगा, बड़ा लेवल का चेंज आएगा, एक बेहतर चेंज आपकी जिंदगी में आएगा। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आएंगे क्योंकि राहु वायरस भी है, थोड़ा हेल्थ को इश्यू को भी लेके आएगा। अगर जुपिटर वीक हुआ तो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा, लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, जिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो आपको फेस करना पड़ते हैं। लेकिन जिंदगी में एक बड़ी चीज, अब जो कुछ करेंगे कुछ बड़े लेवल के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह राहु आएगा तो एक बड़े लेवल का बहुत बड़ा चेंज करने की तरफ आप सोचेंगे, कुछ नया करने की सोचेंगे आप। केतु होगा तो कुछ चीजों को रिलेशन ब्रेक, मरकरी इधर आ गया तो कई नए रिलेशनशिप बनते हुए नजर आएंगे और पुराने रिलेशनशिप खत्म होते हुए नजर आएंगे। नए रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, दोस्तियां कई जगह खत्म होंगी, कई नई जगह दोस्तियां बनेगी, कई नए अफेयर्स नजर आएंगे आपको। इसी तरह केतु होगा तो कुछ चीजों को छोड़कर आप कुछ नई बिगिनिंग की तरफ जाएंगे। इसके ऊपर मैं डिटेल के साथ भी बात करूंगा, केतु के ऊपर बात करूंगा, और जिस तरह चार्ट आजकल जिस तरह हम कर रहे हैं उसी तरह मैं पर मिनट पूरा हॉरोस्कोप जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बताऊंगा। अगर टॉरस है तो हम टॉरस लगन को ऊपर लेकर आएंगे, या मून साइन टॉरस तो उसे ऊपर लेकर आएंगे, जमनाई है तो जमनाई को लेकर ऊपर आएंगे। इसलिए पूरा 12 जोड़े के अतिरिक्त बताएंगे। आज वेदर की अच्छे होने की वजह से मैं कहा चले आज थोड़ा सा डिफरेंट टच दें और थोड़ा हम भी रिलैक्स करें, तो इसलिए बाहर बनाई। इसी को हम डिटेल के साथ फिर 12 जोड़े के ऊपर इसके क्या असरात होंगे वो भी बात करूंगा। लेकिन असल डायनामिक जो चेंज आएगा वो होगा आपके बैठे हुए प्लैनेट पाइसिस में, कैंसर में, स्कॉर्पियो में और जुपिटर और मरकरी, इन दोनों प्लैनेट्स का क्या रिलेशनशिप बन रहा है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और अगर पूरा ट्रांजिट राहु केतु का 18 साल का है या हाफ है 9 साल का, तो बहुत बड़ी चेंज आपकी जिंदगी में आने वाली है। अब ये होगा उन्हीं का जिनके चार्ट में ऐसा है। अब वो खुश नसीब कौन है, आप हैं या वो है, कोई भी हो सकता है। अब आपने देखना अपने चार्ट्स के अंदर कि ये चीज कैसे पॉसिबिलिटी है, इसको हम किस तरह कर सकते हैं। इसी तरह डिटेल के साथ केतु के बारे में ही बताऊंगा, चार्ट के थ्रू बताऊंगा, और 12 जोडिक को, हर जोडिक का चाहे टाइम लगे, एक जोडिक पे हम बेशक 5-6 मिनट दे लें तो उसको 5-6 मिनट की वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक जोडिक को हम प्रॉपर टाइम देकर 12 जोडिक को उस तरह कवर करेंगे। एक एक करके वीडियो कर देंगे या 12 को इकट्ठी करेंगे, लेकिन प्रॉपर उस पर भी बताऊंगा। लेकिन ये बताएगा कि असल इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। राहु पाइसिस में है, केतु विर्गो में है, यहां बैठे हुए प्लेनेट कैंसर में, स्कॉर्पियो में, और जुपिटर टू मरकरी, क्योंकि जुपिटर जहां जहां जाएगा वो राहु की एनर्जी को लेकर साथ जाएगा। जैसे मैंने कई दफा आपको बताया था कि मार्स जहां जहां जा रहा है वो राहु की एनर्जी लेकर जा रहा है, तो आपने देखा। और आज मार्स हाउस चेंज कर रहा है, वो केतु के साथ आ रहा है। जिसमें मैंने कहा था कि वेस्ट की साइड के ऊपर बहुत बड़े वाकयात देखने को मिल सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर अर्थक्वेक जैसे या कुदरती कोई भी आफत हो तो वो टाइम ड्यूरेशन हम निकाल पाए कि वो कौन सा टाइम हो सकता है, और किसी तरह के फेवर्स, किसी तरह का कुछ हमारे मेरे इल्म से कुछ किसी को फायदा हो सके, तो उसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी आज रात को ही कर रहा हूँ वीडियो दूसरी, नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट को टाइम अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह तो पहले तो यही दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन कुदरत का कानून है वो चलता है, जिसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। आपका और मेरा घर भी कानून के साथ ही चलता है। अगर जिस घर में कानून ना हो ना, डिसिप्लिन ना हो, वो घर भी बर्बाद हो जाता है। तो लॉ एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे मुल्क में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लॉ ही नहीं है। बात करूं ना मैं खान साहब के चार्ट की, क्योंकि वो भी लिब्रा है और असल में उनका लिब्रा है, मून उनका एरीज है, उनके केतु 12वें घर में है और राहु जो है उनके 6ठे घर में आया है। उनका जुपिटर बाय बर्थ रेट्रोग्रेड है, पिछले घर की तरफ देखेगा
तो खान साहब के चांस बन सकते हैं बैरून मुल्क जाने के, या तो ये लोग बाहर भेजेंगे या खान साहब खुद जाएंगे। ये उसके ऊपर सियासत और नजूम के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त। ये कोशिश कैसी रही इंशाल्लाह ताला आगे मैंने यही सोचा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह चार्ट के थ्रू, जिनको थोड़ी बहुत ही समझ है वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन आप आम लोग को भी कोशिश करूंगा किस तरह आप रीड कर सकते हैं, चार्ट को बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे चीज़ें मैं आसान करके ही आपको, जब एनुअल हॉरोस्कोप की भी होगी तो आपको आसान लैंग्वेज में और बताऊंगा। भाई प्लैनेट्स के बगैर अगर मैं बात करूंगा तो वो कहानी है। कहानी अगर आपने सुनानी है तो मेरे पास तो इतनी कहानियां कि मैं बैठा रहा और 3 घंटे की ज़्यादा बड़ी कहानी आपको सुना सकता हूँ। कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह।